नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की जो स्टोरी है, आज का जो शेयर है, जो आज की कंपनी है, उसके बारे में बताने से पहले थोड़ा-सा उस कंपनी की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में बात कर लेते हैं और थोड़ी देर में आपको उस कंपनी का नाम भी पता चल जाएगा। तो इस कंपनी की शुरुआत होती है 1949 में, जिस समय भारत आज़ाद होने के सपने देख रहा था और उस समय इस कंपनी का इनकॉर्पोरेट होता है। उस समय इस कंपनी का नाम था हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड। 1949 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, कोलकाता में ये कंपनी स्टार्ट हुई। इस कंपनी का स्टार्ट से ही फोकस जो था वो स्विच गियर और ट्रांसफॉर्मर पे था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी। तो इस कंपनी ने फोकस किया पहले कोलकाता के आसपास के एरिया में, और जब वहाँ पे सक्सेस हो गया, लोकली इसको रिकॉग्नाइज मिलने लगी। 1960 में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ग्लोबल जायंट एक कंपनी है स्विट्जरलैंड की, उनके साथ इनों का टाई अप होता है, कोलैबोरेशन होता है और कंपनी इंट्रोड्यूस हो जाती है बड़े लेवल पे, जिस कंपनी का नाम हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड से चेंज करके एबीबी इंडिया रख दिया जाता है। एबीबी इसलिए क्योंकि एबीबी ग्रुप स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है उसका इसके अंदर 75% स्टेक आज भी है। हालांकि आज के समय ये कोलकाता में ना होकर वहां से शिफ्ट होकर इनों का हेड ऑफिस आज के समय में बेंगलुरु में रनिंग हो रहा है, चल रहा है, और 400 से ज़्यादा कंट्रीज में ये कंपनी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। आज के समय में क्या क्या कवर करती है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, तो आज के समय में अगर इस प्रोडक्ट की बात की जाए, स्विच गियर, सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफॉर्मर, डिजिटल सॉल्यूशंस, ऑटोमेशंस, इलेक्ट्रिफिकेशंस, रोबोटिक टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी आज के समय में प्रोवाइड कराती है। किस किस को प्रोवाइड कराती है, कहाँ कहाँ यूनिट है इनके? 8 यूनिट इनों के पैन इंडिया आज के समय में ऑलरेडी हैं, और 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा गवर्नमेंट के टेंडर इनके पास हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके साथ टाई अप कर रखा है इन्होंने, ताकि उनके जो प्लांट्स हैं उनको रोबोटिक तरीके से प्रोडक्शन तैयार कैसे किया जाता है उसमें हेल्प करे। उसके अलावा इंडियन ऑयल आपने सुना होगा, इंडियन ऑयल के जो पाइपलाइंस होती हैं उन पे भी ये काम कर रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट इन्होंने कैप्चर कर रखा है। 99% इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है वो ये लोग करते हैं, एबीबी इंडिया करता है। देखा जाए तो इस कंपनी ने सही समय पे शुरुआत की, क्योंकि भारत जिस समय आज़ाद हुआ उस समय इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में इस कंपनी ने अपना वजूद ऑलरेडी बना लिया था। अपने मजबूत प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया कोलकाता और कोलकाता के आसपास, उसके बाद गुजरात, राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, लगभग हर जगह इन्होंने अपनी प्रेजेंस मजबूत कर दी। आज के समय में देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो चार्जर होता है वो भी ये कंपनी बनाती है। रोबोटिक टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्रियल रोबोटिक टेक्नोलॉजीज ये बनाती है। ऑटोमेशंस ये करती है। मोशन टेक्नोलॉजी इनके पास है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आज के समय में देखा जाए तो एबीबी इंडिया इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी नाम हो गया। तो ये था अभी तक इनों का इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फाइनेंशियल्स। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि स्टार्ट में मैंने बता दिया, 1949 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो डाटा इतना पुराना तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आज के समय में जो इसका प्राइस है वो 6000 के आसपास चल रहा है, और इसका जो 52 वीक हाई है वो 9000 के आसपास है, और 52 वीक लो है वो 4500 रुपए के आसपास। बात करेंगे इसके पीई रेशो की। स्टॉक का पीई रेशो 68 है, थोड़ा सा हायर है। इनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हायर है, बट हाँ, स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज्यादा है। ये कंपनी स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, कि आखिर हमें इस कंपनी ने इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न दिया। ROE बोलते हैं बेसिकली, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये 28%, 29% का इक्विटी ROE के साथ ये काम कर रहा है आज भी। मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो मार्केट कैप 1,28,000 प्लस है, यानी कि लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी ने 2024 में जो सेल रिपोर्ट की थी वो 12,188 करोड़ की थी, जो कि 17% हायर थी, यानी अप थी पिछले साल से। अब बात करेंगे इनों के इन्वेस्टर्स की, और इन्वेस्टर्स की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं
मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जिस कंपनी के अंदर पावर होती है, स्ट्रॉन्गनेस होती है, उसका प्रमोटर जो होल्डिंग्स होती है ना, वो भी वहाँ दिखती है। अगर प्रमोटर होल्डिंग आपकी 50% से ज़्यादा है तो यानी कि प्रमोटर जो है, जो इस कंपनी के असल मालिक हैं, वही इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो अपना स्टेक घटाने को तैयार नहीं है। सिमिलर इस कंपनी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा 75% से ज्यादा प्रमोटर की होल्डिंग्स है। FII 10% है, यानी 85% तो यही हो गया। DII 7% है और पब्लिक के पास सिर्फ 7%। यानी देखा जाए तो इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी जो मेन पिलर होते हैं, प्रमोटर, FII, DII, ये मेन पिलर है। अगर यही इतनी ज्यादा स्टेक लेके बैठे हैं, यानी 93% तो ऑलरेडी इन्होंने कवर कर रखा है, तो पब्लिक के पास इस कंपनी का बहुत ही कम स्टेक है। ये हो सकता है आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिलना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। और सबसे प्लस पॉइंट पता है दोस्तों इस कंपनी का क्या है? ये डेट फ्री कंपनीज है। अब बात कर लेते हैं ब्रोकरेज फर्म, रेटिंग एजेंसीज इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते। तो दोस्तों बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल से। मोतीलाल ओसवाल को इस कंपनी के अंदर 27% का अप नजर आता है और वो रिकमेंड करते हैं स्ट्रॉन्ग बाय के साथ। उसके अलावा ICICI सिक्योरिटीज, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलारा सिक्योरिटीज लिमिटेड, ये कुछ नाम है जो स्ट्रॉन्ग बाय के साथ इनको रिकमेंड करते हैं। तो बात करें रेटिंग एजेंसीज की। रेटिंग एजेंसीज क्रिसिल इंडिया की बहुत फेमस रेटिंग एजेंसीज है। वो AAA की रेटिंग देती है इनको स्टेबल फाइनेंस के लिए, और A1+ की रेटिंग देती है इनका डेट ऑब्लिगेशंस के लिए। और सिमिलरली केयर रेटिंग्स, आइक्रा और इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च, सबकी रेटिंग्स है वो A1+ है। यानी सब रेटिंग एजेंसीज को ये लगता है कि इस कंपनी का फाइनेंस स्टेबल है, डेट फ्री कंपनी, और इनों के प्रोडक्ट्स की डिमांड आज भी है। इंडस्ट्रियल के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स की अगर डिमांड होती है तो वो ABB इंडिया की होती है। तो दोस्तों ये था ABB इंडिया के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए लेके आते हैं नई शेयर्स के बारे में, उनकी डिटेल्स करते हैं, एनालाइज करते हैं, और आपको ये बताते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, आज के समय में क्या वजूद रखती है, और आने वाले समय में क्या वजूद रखेगी। और एक प्लस चीज इस ABB इंडिया के लिए बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, जो भी कंपनी रोबोटिक टेक्नोलॉजी पे काम करे आपको उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको रोबोट ही काम करते हुए नजर आएंगे, और जो कंपनी रोबोट बना रही होगी उसका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में एक सवाल पूछता हूँ और उसके कंपनी के बारे में आपसे जानने की कोशिश करता हूं, तो आज का सवाल है फेविकोल। आप लोगों ने फेविकोल इस्तेमाल किया होगा, इंडिया के हर घर में फेविकोल का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर मैं फेविकोल खरीदता हूं तो उस फेविकोल को खरीदने की जो कॉस्ट है वो किस कंपनी को मिलेगी, यानी वो सेल किस कंपनी को कंसीडर होगी, उस कंपनी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और मैं आपको बताऊंगा कि किस व्यक्ति ने सबसे पहला और सही जवाब दिया है। तो अपनी कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।